हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हो, रेगुलर हो या फिर आइडल स्टूडेंट हो, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसमें कैसे पास होना है और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्या पेपर पढ़ेंगे, सारी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब आप ये वीडियो कब देख रहे हैं ये डिपेंड अपॉन आपके ऊपर करता है कि एग्जाम से 3 महीने पहले देख रहे, एग्जाम से 4 महीने पहले देख रहे, एग्जाम के 1 दिन पहले देख रहे, तो भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो हाफ में अगर आप जाते हो तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। वीडियो के एंड में हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के साथ में बने रहें। और अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, रेगुलर या कॉलेज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते जाएगी जो भी वीडियो अपलोड होते जाएगा रिलेटेड टू द टीवाई बीकॉम 5th और 6th सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते हैं हम यहीं पर ही। तो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बहुत टफ होता है। क्या है ये, मतलब कैसे पास हो सकते हैं सर 95, क्या है, कुछ लॉजिक बता दो। देखो, सबसे पहले क्या है, हाउ टू पास और स्कोर 95% इन एफए, मतलब अगर आपको 95 मार्क्स लाना है या तो सिर्फ पास होना, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के भी आप पास हो सकते हो, वो कौन सा तरीका वो भी मैं बताऊंगा। 3 चैप्टर करके भी आप 95 ला सकते हो, वो कौन सा तरीका वो भी मैं बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो 3 चीजें में हम लोग काम करने वाले इस वीडियो में। तो पहला है कि कैसे पास होना है, फिर से बोल रहा हूँ, पहला कौन सा बोल रहा हूँ मैं, पास होने के क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, किसमें, एफए में, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, राइट। देन स्कोर, हाउ टू स्कोर 95%। थर्ड, पेपर पैटर्न के बारे में एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं मेरे दोस्तों। शुरुआत करते हैं। अगर पास की तरफ बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग पास कर रहे हैं तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको ना इम्पोर्टेंट है, अगर पास ही होना है तो सबसे पहले पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न, न्यू पेपर पैटर्न। अगर आपके पास में ओल्ड बुक है तो वो थोड़ा सा ओल्ड है, ओल्ड बुक है मतलब ओल्ड पेपर पैटर्न है। तो लास्ट ईयर एक न्यू पेपर पैटर्न आया था, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया पेपर पैटर्न का। तो रिक्वेस्ट है, जो पेपर पैटर्न का वीडियो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, प्लीज जरूर देखना। पेपर पैटर्न देखोगे, न्यू पेपर पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, और सिर्फ 2 चैप्टर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो पहला तो आपका आता है कंपनी फाइनल अकाउंट, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, कंपनी फाइनल अकाउंट। देन आपका सेकंड चैप्टर है आईआर, दैट इज अ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। और थर्ड आपका चैप्टर आता है बाय बैक ऑफ शेयर। कौन सा चैप्टर है, बाय बैक ऑफ शेयर। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, यू शुड अंडरस्टैंड। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो को एकदम ध्यान से सुनो। देन फोर्थ चैप्टर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जिसका एएस है 14, ठीक है, याद रखना। सॉरी 13, 14 तो तुम्हारा अमालगमेशन है। 13 1 3 13 याद कर लो। देन लास्ट आपका बिजनेस, एथिकल बिजनेस, एथिकल बिजनेस। अब ये 5 चैप्टर में से सर बता दो कौन सा चैप्टर करना है। आप कुछ करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको पास होना है, एकदम इजीएस्ट चैप्टर बता दो डियर फ्रेंड्स आपको, वो है आपका फाइनल अकाउंट। बिना किए, मतलब अगर आपको फॉर्मेट याद होता है, सर फॉर्मेट में क्या है, जो आपने 12th में किए थे, जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, राइट, तो अगर आपको फाइनल अकाउंट आना चाहिए, अगर आपको आता था तो कौन से बेसिस, फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मशीनरी कहाँ लिखते थे आप लोग, एसेट में। मैं बोलूं प्रिंटिंग हिस्ट्री कहाँ लिखोगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। सेम इसी तरह से यहां पर आपको 20 मार्क्स का फाइनल अकाउंट आएगा, जिसमें 2 फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है आपका बैलेंस शीट और दूसरा होता है आपका इनकम स्टेटमेंट। याद रखना है दोस्तों, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट साथ में बहुत कम आता है,
दो में से एक ही बनाने बोलता है, लेकिन आपको फॉर्मेट दोनों याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग का इसके ऊपर फॉर्मेट के ऊपर वीडियो है। देखो थोड़ा सा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। अगर आपने आधे से 1 घंटे में अगर फॉर्मेट याद कर लिया, इसके लिए बोल रहा हूँ, वीडियो अगर आप 1 दिन पहले देख रहे, 4 दिन पहले देख रहे, 4 महीने पहले देख रहे, सारी स्ट्रेटेजी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद करना है। अगर आपके पास में कोई भी टेक्स्ट बुक हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास में है मनन प्रकाशन, मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता दूं मनन प्रकाशन की बुक है, तो आपका चैप्टर की शुरुआत में ही आपको फॉर्मेट है। मेरे वीडियो से नहीं सीखना है, कोई बात नहीं, आप पढ़ के जाओ मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स। फॉर्मेट याद करना है और एटलीस्ट 5 सम का आपको टिक करना है, मतलब पोस्टिंग कर लेनी, कौन से एक्सपेंसेस कहाँ लिखना है। बस आपका सम यू टैली होगा, यू कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे कंटिन्यू, अगर आप शार्प माइंडेड है तो 2 घंटे में चैप्टर क्लियर होगा। ऐसा भी मैंने किया हूँ। स्टूडेंट आते हैं मेरे पास में, सिर्फ 3 घंटे के अंदर ये चैप्टर फिनिश होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट का FI और SY अच्छा होगा तब, सर मुझे तो कुछ नहीं आता है, कोशिश तो करो। आप नॉर्मल जो स्टूडेंट्स के अकाउंट बहुत अच्छे होते हैं उनको 2 घंटा लगता है फॉर्मेट याद करके पोस्टिंग करने में, आपको 4 घंटा लगेगा, हो जाएगा। लेकिन समझ में आ गया क्या बोला, डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहला चैप्टर आपको कर लेना है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट करना है। 20 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ से थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो आप फॉर्मेट बना सकते हैं। कौन सा, बैलेंस शीट और इनकम, अगर उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, बना दोगे, राइट। चलो ठीक है सर, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना आपको एग्जाम में जाना ही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना सर मैं फेल हो जाऊंगा क्या, मैंने ऐसा नहीं बोला हूँ फेल हो जाओगे, लेकिन मेरे को लगता है, आई थिंक सो, स्टूडेंट कैन डू दिस चैप्टर इन ए वेरी इजी में। बहुत इजी तरीके से ये चैप्टर कर सकता है कोई भी स्टूडेंट उनको, ठीक है। देन नेक्स्ट IR, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जर्नल एंट्री का गेम है दोस्त। अगर जर्नल एंट्री अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये चैप्टर आपके हाथ से कोई नहीं ले सकता। और यहां से आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अमालगमेशन क्या होता है। अगर आपने जर्नल एंट्री याद कर लिए, उसके बेसिक्स समझ लिए, बस ये 2 चैप्टर करना है, प्लस एक चैप्टर और मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिसको करने में आपका है दैट इज अ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। 80 से 90% आपको एग्जाम में बॉन्ड्स और डिबेंचर के क्वेश्चंस आते हैं, शेयर्स के बहुत रेयरली आते हैं। तो शेयर्स में क्या होता है सर, ऑलरेडी इसके ऊपर भी हम लोग ने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ऑलमोस्ट 4 से 5 सम आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ 3 चैप्टर कर लो डियर फ्रेंड्स, 1 2 3। ये तो आपको क्या आने वाला इसमें से, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब थ्योरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दो ना सर, ऑलरेडी ना थ्योरी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मैंने अपलोड किया हूँ। प्लीज आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी TY BCom की। TY BCom के अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे वीडियोस मिल जाएंगे 5th सेमेस्टर के। पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना, देखो, वरना कोई बात नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, जो चीज फ्री में मिल रही है ले लो। अगर आपको बाय बैक ऑफ शेयर नहीं आता है, डरने की बात नहीं है, उसके बाद में भी आपका 80 मार्क्स कंफर्म है। 20 मार्क्स का आपका थ्योरी क्वेश्चन हो जाता है, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब बचे 40 मार्क्स, 1 2 3, ये 3 चैप्टर करके अच्छी तरह से जाना है तो आपको मिल जाएंगे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 80 मार्क्स। लेकिन ऐसा करना है कि 80 में से 1 मार्क्स भी कम। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही तो फॉर एग्जांपल आपको ये जो चैप्टर नहीं कर रहे, इसके ऑप्शन में IR का सम आ सकता है, इसके ऑप्शन में आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम आ सकता है, तो 100 में से 100 मिलने के भी पूरे चांसेस है। अगर ऐसा हुआ फॉर एग्जांपल बाय बैक के ऑप्शन नहीं,
बाय बाय गाय, तो भी कितना मार्क्स आपका कम होगा माय डियर फ्रेंड्स, 20 मार्क्स से कम होगा ना। सर आपने ये चैप्टर लिए नहीं, तो जो बिजनेस एथिक्स है 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ना है आपको, और 101% आया से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए, थ्योरी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। तो इसी में हम लोग अगर पास की बात करें, पास होना है 2 चैप्टर कर लो कोई भी, जैसे इंटरनल रिकंसिलिएशन कर लो, दोनों के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप बाय बैक ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप 2 से 3 दिन या तो 15 दिन पहले वीडियो देख रहे होगे, तो आप अपने हिसाब से, मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया हो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। प्लस जितना हो सके मेरे दोस्तों, अगर आप आइडल स्टूडेंट हो, रेगुलर हो, लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, बस इससे ज्यादा मत करो। थ्योरी क्वेश्चन की जो बात हो रही है ना, वो भी वहीं से आते हैं। देखो 15-15 क्वेश्चन, जैसे 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 6 + 6+, अगर 3 साल का क्वेश्चन पेपर अगर मैं सॉल्व करने बोल रहा हूँ, 6 कितना हो गया, 18 क्वेश्चन। और जो आपके ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं 2 तो 8 होता है। अगर आप 24 क्वेश्चन कर लेते हो, कितने क्वेश्चन करते हो, 24 क्वेश्चन करते हो ना, उसमें से एटलीस्ट आपको 3-4 क्वेश्चन तो चाहिए, आराम से मिल जाएगा। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इसमें जो 24 क्वेश्चन है ना, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, रिपीटेड। तो ये 24 ऑटोमेटिकली आपका 15 to 20 क्वेश्चंस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सर आंसर कैसे लिखना रहता है, ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो है, आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। आप चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट देखो तो कम से कम, कोई भी चार्जेस नहीं है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ में हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए यूट्यूब के। नो सिंगल चार्जेस, आपको कोई भी पे नहीं करना है। फैमिली मेंबर बनने की कंडीशन यही रहेगी दोस्तों कि आपको हमारा फैमिली मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी तो आप हमारे बन जाओगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया डेट मीन्स आप मेरे हो, हम सब एक फैमिली जैसे मेंबर हो जाएंगे। तो मेंबर के लिए आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा, दैट इज अ सब्सक्राइब, नॉट ए सब्सक्रिप्शन, नॉट ए सिंगल अमाउंट। बस आपको सब्सक्राइब करना है और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डेली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो भी टीवाई बीकॉम के रहते हैं, अगर नियर बाय एग्जाम रहेगा तो आपको सारे पोस्ट के थ्रू मिल जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस सॉल्व करवा सकते हैं। टेलीग्राम की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, व्हाट्सएप की पे करता हूँ, प्लीज आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, जो चीज़ आपको मैंने बताया, और इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाए हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितना हो सके टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर आपके जो भी फ्रेंड्स हो गए, केटी वाले हो गए या रेगुलर के हो गए, आइडल के, प्लीज़ इस वीडियो को भेजो, चैनल को भेजो, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। प्रीवियस ईयर हम लोग ने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प किए थे ऑब्जेक्टिव सेंड करके, इस साल भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि ताली अगर हमको क्लैप करना है तो वन हैंड से पॉसिबल नहीं होगा, दोनों तरफ से जब तालमेल बैठेगी तभी पॉसिबल है। जब आप मुझे अपना सपोर्ट दोगे तभी मैं आपको भी सपोर्ट दे पाऊंगा। अगर आपको खड़ा होना है तो मुझे खड़ा होना है, तो हमें एक दूसरे का हाथ उठाना, पकड़ना है, तभी हम दोनों आगे बढ़ पाएंगे। राइट और रॉन्ग? आपको भी टीवाई बीकॉम क्लियर करना है अच्छे नंबर से, मुझे भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे थ्रू ही क्या होना चाहिए, अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से फैमिली मेंबर है। सो जो बताया हूँ, अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर अच्छा सा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।